हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी यहाँ पे टर्म चाहिए, जो भी डेफिनेशंस चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में दिखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट आपका क्या होता है, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, एम्प्टी यानी कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो बिल्कुल खाली हो। ओके, तो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो कोई भी आप सेट ले लो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। तो बहुत सिंपल है, वर्ड से आपको यहाँ पे याद हो रहा है, इट इज कॉल्ड। अब इसके कुछ और नेम भी है, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। ओके, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आया जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं बन रहा है, तो आपको वहां पे इसको इस तरह से फाई की फॉर्म में लिखना है, एक सर्कल बना के इस तरह से, ये फाई, या फिर आप इसको कर्ली ब्रैकेट बना दो और अंदर आपका एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब देखो, मैं इसके कुछ एग्जांपल बताती हूँ कि एम्प्टी सेट आपको यहाँ पे किस किस को कहोगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, बॉयज स्कूल है, एक बॉयज स्कूल है जहाँ पे सारे लड़के ही पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा है कि इस बॉयज स्कूल में से कितनी लड़कियां पढ़ती है, उसका आप सेट बना। तो बॉयज स्कूल है तो वहां तो एक भी लड़की नहीं पढ़ेगी, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। या फिर आप यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे x की एक वैल्यू ले ली, तो आप एक ऐसा एक नंबर बताओ जो 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। यानी आपको एक नेचुरल नंबर बताना है। एक आप ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इनके बीच में तो कोई नंबर नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो 1 के बाद सीधा ही तो 2 आ रहा है, 2 के पहले जस्ट 1 आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक नल सेट हुआ। तो देखो, मैं 2-3 एग्जांपल लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट इन अ बॉयज कॉलेज। मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी सेट, और इसको अगर हमें डिनोट करके लिखना है तो ये आप क्या लिखोगे, फाइव या फिर कर्ली ब्रैकेट में। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 0। तो आपको यहाँ पे बताया, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, और ये किस तरह से कलेक्शन होता है, लेफ्ट में भी इन्फिनिटी, देन -2 -1 0 1 2 3 और राइट में भी इन्फिनिटी। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो अब आप इनका ईच इंटीजर का स्क्वायर करके देखो, क्या इनका स्क्वायर 0 से लेस आता है। अगर मैं -2 का स्क्वायर करती हूँ तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है, +2 का स्क्वायर होता है 4, 4 हमारा 0 से बड़ा आ रहा है। फिर आप -1 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर भी आपका 1 होता है और ये भी 0 से बड़ा होता है। फिर आप 1 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये भी 0 से बड़ा होता है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, हमेशा वो 1 से बड़ा ही आएगा। तो ये भी सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो इसको भी हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, a = 5, यानी इस सेट का नेम हम a ले लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5। तो इसको भी कोई सेट का नेम ले लो, चाहे हम b ले लेते हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे देखो, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो ये जो हमारा आंसर है ये रोस्टर फॉर्म में। ओके, लेट a = कोई सेट है, x है, सच दैट x आपका कहाँ से आ रहा है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। और x यहाँ पे क्या है, x आपका नेचुरल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होता तब तो आपका सही होता है, क्योंकि बीच में आपके बहुत सारे डेसिमल नंबर्स हो जाते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। बट क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एक कंप्लीट नंबर होते हैं, इनके बीच में यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता। 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3 है, तो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो ये भी सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, b कोई सेट है और इसमें x इस तरह से है कि x² -2 = 0 है, और x यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है। x यहाँ पे नेचुरल नंबर है, x आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आप इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ से x की क्या वैल्यू आ सकती है। तो हियर x² -2 = 0 है, तो दिस इम्प्लाइज x² कितना हो जाएगा, -2 इधर आ गया तो +2 का हो गया। तो इस तरह से आपको इक्वेशन दी हुई, तो इक्वेशन से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ x = क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे
माइनस रूट टू का स्क्वायर भी 2 होता है और प्लस रूट टू का स्क्वायर भी 2 होता है, तो 2 वैल्यू आएगी। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आपका माइनस रूट टू आ रहा है एक वैल्यू, और x इक्वल टू आपकी प्लस रूट टू वैल्यू आ रही है, यानी ये 2 वैल्यू आ रही है। बट अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखोगे तो ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब हमारा x यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, तो x की यहाँ कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से आंसर को लिखते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे जब आपको देखना है कि अगर उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बन रहा है, तो इस तरह से आपको वहां पे उसको कहना है कि वो एम्प्टी सेट है, और इस तरह से आपको उसको लिख करके बताना है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं सेट में से। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यहाँ पे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ये भी हमें वर्ड से पता चल रहा है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वो सेट जिसमें, फाइनाइट का मतलब होता है जो लिमिटेड सेट हो, जिसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लाइक हमारे स्टार्स है, लाइक हमारे पास जो नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, या आपके जो ये इंटीजर्स हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट में इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, राइट में भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये हमारे सेट हो गए इनफाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर का सेट हो गया या इंटीजर्स का सेट हो गया। तो फाइनाइट का मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट हो या जिनको हम गिन सकते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ डेफिनेशन लिख ली। फाइनाइट मतलब जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो। तो डेफिनेशन यही हो गई, अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कोई भी आपको सेट दिया है, जैसे हमारा ये वाला सेट हो गया। अब अगर यहाँ पे रैशनल ना होता और कुछ सिंपल, यहाँ पे इसके सोल्यूशंस आपके देखने हैं, तो सिर्फ 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, हम इनको काउंट कर सक रहे हैं, तो ये काउंटेबल हो गया, तो इसका ये आपका फाइनाइट सेट बनेगा। अगर इसके सोल्यूशंस का सेट बनाना है तो 2 सोल्यूशन आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट बनेगा। ओके, तो कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो वो आपके वो आएगा आपका फाइनाइट सेट में। या फिर ये जो आपका एम्प्टी वाला सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो भी आपका फाइनाइट में ही आएगा, क्योंकि हम बता सकते हैं इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, चाहे बिल्कुल 0 एलिमेंट हो, एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर काउंट करने वाले एलिमेंट हो, तो वो हमारे कहलाएंगे फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट में क्या होगा, इसका तो सिंपल है, अब इसमें आप काउंट नहीं कर सकते। जब लास्ट में या लेफ्ट राइट दोनों में या आपके राइट में या लेफ्ट में अगर डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट हो गया, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, तो अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और अ सेट विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और अ सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके भी। तो मैंने फाइनाइट सेट के 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो फर्स्ट सेट है हमारा ए, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, तो आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है इसके, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें काउंटेबल एलिमेंट्स है। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है कि b इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पे इस तरह से है, x इज सच दैट x बिलोंग टू n, यानी x आपका यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, 1 then 2 then 3 then 4 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं, बट एक कंडीशन दी हुई है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो नेचुरल नंबर इस पूरे सेट में से सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जो यहाँ पे इस x स्क्वायर यानी लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रही है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारी x की वैल्यू कितनी आती है। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। तो x स्क्वायर इक्वल टू हमें 4 गिवन है, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4। इसे स्क्वायर जब इधर आता है स्क्वायर रूट हो जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 4 के हमारे पास फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, तो जिनकी भी रूट में पैरिंग होती है वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो x इक्वल टू आपका प्लस माइनस 2 हो गया। तो x की हमें 2 वैल्यू यहाँ से मिल रही है। x इक्वल टू एक तो प्लस 2 है एंड x इक्वल टू यहाँ से हमारा माइनस 2 है। तो हम दोनों वैल्यू को यहाँ से 2 सोल्यूशन में मिल रहे हैं, दोनों सोल्यूशन को हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन है, x इक्वल टू प्लस 2 है एंड x इक्वल टू माइनस 2 है, यानी कि काउंटेबल है। दैट मीन्स ये भी आपका फाइनाइट सेट है। फिर नेक्स्ट आपको एक और सेट दिया है w सेट इस तरह से है कि उसमें एलिमेंट्स हैं x, और x यहाँ पे ऐसा है कि x बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो हम वीक के डेज भी काउंट कर सकते हैं कि हमारे वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 7 डेज होते हैं, ये भी काउंटेबल है, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। नाउ इनफाइनाइट सेट के देखते हैं। तो अब ये 3 आप एग्जाम्पल देखो, इसमें जी हमने कोई सेट लिया है जहां पे x है और सच x इस तरह से है, x इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरह से। ओके, अब इसके ऊपर पॉइंट्स आप देखो, ये लाइन है मेरी, कितनी भी बड़ी आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इस पे पॉइंट, तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं,
ठीक है, हमें नहीं पता इस लाइन पे कितने पॉइंट है कि हम उनको काउंट कर ले, इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस सेट जी इज इनफाइनाइट, दिस सेट जी इज इनफाइनाइट। ओके, फिर नेक्स्ट एक्स, एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट भी हमें नहीं पता, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया एक्स इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो अभी मैंने आपको बताया था, इधर लेफ्ट में भी इन्फिनिटी तक, राइट में भी इन्फिनिटी तक, -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से। तो ये भी आपका यहाँ पे z इक्वल टू इस तरह से सेट हो जाएगा, डॉट 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 -2 -1 0 देन 1 देन 2 फिर डॉट डॉट डॉट। तो ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये भी आपका कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता, हम इसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। जैसे आपको यहाँ पे कहा है एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट हो फाइनाइट, अनकाउंटेबल हो इनफाइनाइट। लेकिन अगर कोई सेट आपका ऐसे आ गया जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से 1, तो एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन वर्ड से समझ में आ रहा है, सिंगल, सिंगल मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। तो अ सिंगलटन सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे, दोनों एग्जांपल आप यहाँ पे देखो। तो फर्स्ट एग्जांपल इज बी, एक सेट है जो जहाँ पे एक्स इस तरह से है कि x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन प्राइम। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं। अब देखो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 अप टू एंड आगे भी और इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आते हैं, या तो वो 1 की टेबल में आता है या वो खुद की टेबल में आता है। तो 2 1 की टेबल में, क्योंकि सारे नंबर 1 की टेबल में तो आते ही हैं, या फिर वो खुद की टेबल में आएंगे। 2 2 की टेबल में आता है, 3 3 की टेबल में आता है, 5 5 की टेबल में आता है, 7 7 की टेबल में आता है, किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता। तो ये हमारे प्राइम होते हैं। तो सिर्फ इवन जो आपका प्राइम है वो सिर्फ 2 होता है। सिर्फ अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे, बहुत से नंबर लिखोगे, तो सिर्फ इवन नंबर जो होता है प्राइम के अंदर वो सिर्फ 2 ही होता है। आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो आपका इवन नंबर है। क्योंकि अगर आपने 4 लिखा तो 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो कि होगा 2। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक सिंगलटन सेट कहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट सी इक्वल टू, ये सेट हमारा इस तरह से है कि एक्स इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास ये रहा। अब इसमें से वो वाली टर्म आपको बतानी, या वो एलिमेंट लेना जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो वो हमारा 0 होता है। 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 के राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 जो हमारा होता है ना तो पॉजिटिव में आता है, ना तो वो इसके ग्रुप में आएगा, ना वो इस ग्रुप में आएगा। वो अकेला 0 है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये ना तो नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। तो ये भी हमारा इस सेट का आंसर भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर ये C इक्वल टू आपका हो गया, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 0। तो ये इसका आंसर आपका ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया इसका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। जैसे वर्ड से पता चल रहा है, इक्वल 2 सेट दिए होंगे, आप उनको कंपेयर करोगे, अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल है, जो इस सेट में है वही दूसरे सेट में है, तब आप उसको कहेंगे इक्वल सेट। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देखो, 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल सेट। 2 सेट को जब हम कब इक्वल कहेंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, उसको तो हम कुछ और कहेंगे, यानी जो इसमें एलिमेंट है वही दूसरे में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कि A सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट है, B में 3, 1, 4, 2 है। ऑर्डर चाहे चेंज हो, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन 1.1 में बताया था कि ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, बट देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है। यानी कि जो 4 एलिमेंट इसमें है वही 4 एलिमेंट इसमें है। तो इसका मतलब ये आपके यहाँ पे क्या है, इक्वल सेट है। तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A इक्वल टू B है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
सेम एलिमेंट्स मतलब एवरी मेंबर ऑफ ए, एलिमेंट्स को हम मेंबर भी बोलते हैं तो या फिर हम उसको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी, यानी कि जो भी ए के एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी के भी होने चाहिए और जो बी के एलिमेंट है वो एलिमेंट्स ए के भी होने चाहिए, ठीक है। और इक्वल सेट को हम ए इक्वल टू बी लिखते हैं। अगर इसमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गया, मैंने अगर यहाँ पे 5 भी लिख दिया तो ये एलिमेंट आपके यहाँ पे यानी ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल और उसको हम राइट करेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर इसमें जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट इसमें है और सारे एलिमेंट आपके सेम है तभी वो आपका इक्वल सेट कहलाएगा। तो ये एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया। नाउ सेकंड आप यहाँ पे देखो, एक सेट ए है जिसमें -1 और 1 है, दूसरा सेट बी है जहां पे आपको दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप इसको सॉल्व करो, सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 तो एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, √1 तो आपका 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 हो गया। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, यहाँ से एक +1 आ गई और एक वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। तो हमें यहाँ पे इसमें और इसमें आंसर सेम आया, यानी कि अगर आप इसको भी ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो बी के एलिमेंट्स आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक -1 आ रहा है और एक आपका यहाँ पे +1 आ रहा है। तो दोनों के एलिमेंट सेम है, इसमें भी -1 इसमें भी -1 है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी दोनों सेट आपके इक्वल है। तो ये आपको चेक करके देखना है, एक तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, एक आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, एक और सेट है ए जिसमें 1, 2, 3 है और दूसरा सेट है बी जिसमें 2, 2, 1, 1, 3, 3, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन एलिमेंट सेम है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है दोनों में, ना इसमें कुछ ज्यादा है, यानी कि ना इसमें 1, 2, 3 के अलावा कोई नहीं रिपीट हो रहे हैं। जनरली हम सेट जब भी लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, बट ये आपको बताने के लिए समझाने के लिए लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स आपके यहाँ पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, हियर ए इक्वल बी, क्योंकि एलिमेंट्स दोनों में सेम है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1.2 का इंट्रोडक्शन देगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, जो वर्ड है उन्हीं के मीनिंग से आपके यहाँ पे, इतना कोई टफ नहीं है। जो मीनिंग वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग आप कहते हैं इक्वल, तो इक्वल सेट है। फाइनाइट तो फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, एम्प्टी मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिंगलटन के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। तो बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन से आप इनको ईजिली लर्न कर लोगे। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इनको नोट डाउन कर लो। ओके, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल्स फाइनाइट इनफाइनाइट के, देन सिंगलटन, लास्ट वन इज इक्वल। थैंक यू।